नदीमुद्दीन साहब, मोहन जी भागवत के ये बताइए कि क्या जो बातें हो रही हैं कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, इसलिए इस मुद्दों का जिक्र किया गया है ताकि जो हुआ है वो समझ में भी आए और जो आगे हो सकता है उससे हम सावधान भी रहें। इससे अग्री करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले 1931 में आसाम में अंग्रेजों के जरिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि लोकल के लोग चाहे बागान में काम नहीं कर रहे थे तो बाहर से बुलाने के लिए लाया गया। एक दूसरे उसके बाद 1946 में उसमें अमेंडमेंट एक्ट हुआ, बदलाव लाया गया। मेरे कहने का मतलब है कि 15 साल में आसाम में सबसे कम पैदाइश की शरह मुसलमानों की आसाम में है, जिनका वेलकम किया जाना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि साजिश की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई थी, तो कौन साजिश कर रहा था? मुस्लिम लीग साजिश कर रही थी या हिंदू महासभा साजिश कर रहा था? गड़े मुर्दे को उखाड़ करके आप इतिहास के पन्ने में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं कहता हूं, भागवत जी ये कह रहे हैं कि 1930 में जानबूझकर 1930 के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की साजिश रची गई कि आबादी बढ़ाओ ताकि एक नए राष्ट्र का गठन किया जा सके। ये सोच थी कुछ लोगों की। 1000 साल मुसलमान यहाँ शासक रहे, 12 शासक घरानों ने, 12 मुस्लिम घरानों ने शासन किया। बताइए 1000 साल में मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं रहे, तब कब रहेंगे? तो ये सब क्या है? एक हवा खड़ा करना है। बहुत सारे देश में मुद्दे जिनको डाइवर्ट करना है। जहां मुसलमानों ने रामपुर बसाया, मुसलमान नवाब ने रामपुर बसाया तो रामपुर नाम रखा। इलाहाबाद बसाया तो उसके वजन पर प्रयागराज रखा। तो कभी इस श्रीनगर का नाम मुसलमानों ने कभी तब्दील नहीं किया। तो ये क्या है? सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा। मेरा कहना है कि पॉपुलेशन के लिए एक आप नीति क्यों बना रहे? अभी वो गाय के बारे में बात कर रहे थे कि गाय के बारे में मुसलमानों का तो ये कहना है कि पूरे देश में गाय का कानून लाइए। नॉर्थ ईस्ट में खुले ठीक है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन दीपक झा, क्या आपको, आपकी पार्टी को भी यही लगता है कि एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश है ये? देखिए समीर जी, मैं सारे यहाँ पे प्रवक्ताओं को सुन रहा था। हाँ। और मेरे को उम्मीद है कि समय देंगे मेरे को। बोलिए बोलिए। देखिए, भागवत जी को मैं बहुत ही संभ्रांत और मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था, लेकिन आज उनके इस बयान से मुझे वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता के एक परिचायक लग रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विकृत हो चुके हैं, विक्षिप्त हो चुके हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, फिर कहते हैं भैया मुसलमानों का देश बनाने जाने की कोशिश कर रहा है। तो भागवत जी जरा ये तय कर लें कि हिंदू मुसलमान का अगर डीएनए तो इसको इस्लाम बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया, फर्क क्या पड़ता है? मानवता बची रहनी चाहिए, हिंदुस्तान बचा रहना चाहिए। इसमें रहने वाले फिर भागवत जी के हिसाब से मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। तो पहली बात जो उनके दीपक झा, आप जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ठीक है? मतलब एक विचार रखे गए हैं, उनका आप अपने विचारों से जवाब दे सकते हैं, मुझे तो ये लगता है। विचारों से ही जवाब दे रहा हूँ, मैं विकृत मानसिकता की बात कर रहा हूँ। नहीं तो उसमें विकृत मानसिकता हो गई, उन्होंने अपने विचार रखे, आप अपने विचार रख रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने विचार रख रहा हूं, लेकिन इसमें विकृत मानसिकता का परिचायक है कि नहीं कि कल आप बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान एक हैं, डीएनए एक है, आज कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश किया जा रहा था। अरे भागवत जी, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था जब 1930 की आप बात कर रहे हैं। और इतिहास के तथ्यों को तोड़ मोड़ के कैसे काम करती है भाजपा, ये पूरे देश ने देखा। पिछले 7 साल से जितने धार्मिक उन्माद बढ़ाए हैं आरएसएस ने और भाजपा ने, शायद आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। समीर अब्बास जी, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा और आरएसएस संस्कार की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, लेकिन इस संस्कार और चरित्र की आड़ में आप मुसलमानों को, अभी आपने रागी साहब को सुना ना, किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे एक तरफ तो आप कहते हैं 130 करोड़ की आबादी एक साथ खड़ी है, हिंदू मुसलमान एक है, डीएनए एक है, फिर दूसरी तरफ आप एक सुगूफा छोड़ देते हो, मुसलमानों को आप शक करने की नजर से देखते हो। तो बताइए रागी साहब, फिर ये शक की निगाह से देखना क्या जायज है क्या? और दीपक झा जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अगली खबर का रुख करूं। देखिए, जिस शब्द का प्रयोग दीपक झा ने किया है, मैं उस पर घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। और ये बताता है कि आपको जो विमर्श के, विश्लेषण के आप में क्षमता नहीं है। जो उन्होंने कहा है और जो पहले कहे थे उसमें दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। उन्होंने कहा हमारा डीएनए ए है, ये एक ही है, लेकिन यह भी उन्होंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं ने, जो मुस्लिम आक्रांता थे, यहाँ आए
आखिर इस देश में 23% की मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तलवार के बल पर और एक बलात् कन्वर्जन के सहारे भी हुआ है। जनेऊ के जनेऊ तौले जाते थे जब उनका कन्वर्जन जो गुरुओं के सिख गुरुओं की जो चांदनी चौक पर जो चुनवाया गया था वो किसके लिए चुनवाया गया था? धर्म परिवर्तन के लिए चुनवाया गया था। और ऐसी कोई याद नहीं है। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है उसके सारे मंदिर। लेकिन संगीत रागी साहब उस दौर की तुलना आज के दौर से अगर रागी साहब देखिए सवाल क्या है उसी पर रहे ना। मुझे प्लीज अतीत में क्या हुआ वो तो इतिहास में हमने पढ़ा है, लेकिन आज के दौर से जो आप मिला दे रहे हैं वो कहां तक सही है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, उसी पर मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं। आज के दिन में भारत का मुसलमान कहता है हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यही बात थी 1947 से पहले ही ना। चंद मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं आप रागी साहब। नहीं प्लीज नहीं गलत बातें आप ना कीजिए ना। नहीं बिल्कुल आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मैंने वही बात कही। नहीं करता है भारत का मुसलमान क्या करता है क्या नहीं करता है, आप सबको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे आपत्ति है ना इस बात पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।